हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के राउंड 3 की काउंसलिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ राजस्थान के राउंड 3 की काउंसलिंग का प्रोसेस किस तरीके से होगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, काउंसलिंग में जाने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, काउंसलिंग के दौरान क्या प्रोसेस होगा, जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं उनका क्या प्रोसेस होगा, जो स्टूडेंट आपके फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फ्रेश अलॉटमेंट के लिए जा रहे हैं उनका क्या प्रोसेस होगा, या फिर जिन स्टूडेंट ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है पर कोई गवर्नमेंट कॉलेज उनको नहीं मिला उनका क्या प्रोसेस होगा, जो पेमेंट सीट लेना चाहते हैं उनके ऊपर कौन से रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, कट ऑफ क्या जा सकती है, आपको किस तरीके से आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, फिर कॉलेज में कब जाना होता है, एसएमएस में कब रिपोर्टिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेल में आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो पूरा देख लेना। काउंसलिंग के जो भी डाउट है आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं किस तरीके से ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, किस तरीके से सारी चीज़ें होने वाली हैं ऑफलाइन काउंसलिंग में। मैं आपको कुछ इमेजेस के थ्रू भी दिखाऊंगा कैसे आपको सीट मैट्रिक्स दिखता है, कैसी स्क्रीन लगी होती है, कैसे लोग बैठे हैं वहाँ पे, है ना। पूरी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो पूरा देखना। कुछ स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन है कि उनको रजिस्ट्रेशन करना है, दोबारा से नहीं करना है राउंड 3 के लिए राजस्थान का, वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन के से स्टार्ट करते हैं ना। किन किन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है ऑफलाइन राउंड 3 के लिए, ये आपका राजस्थान का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें क्लियरली मेंशन है। देखो किन किन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, किन किन को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक करके मैं बता देता हूँ। अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 एंड डिड नॉट ज्वाइन, नो अलॉटमेंट इन राउंड 2। राउंड 1 में आपको सीट मिल गई थी मान लो, पर आपने ज्वाइन नहीं करी, फ्री एग्जिट होता है, और राउंड 2 में कोई सीट ही नहीं मिली, तो दोबारा से आपको कुछ भी नहीं करना, ना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ना सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है, कुछ भी नहीं करना आपको, है ना। जो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उसके बिहाफ पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, उस मेरिट लिस्ट में के अंदर से आपका रैंक के हिसाब से आपको राजस्थान में ऑफलाइन राउंड में बुला लेंगे। कैसे बुलाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब दोबारा से कुछ भी नहीं करना, कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है इस केस में। अगले स्टूडेंट कौन से, अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 एंड ज्वाइंड एंड रिजाइंड बिफोर राउंड 2 एंड नो अलॉटमेंट इन राउंड 2। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है जो राउंड 1 में कॉलेज मिल गया था, ज्वाइन भी कर लिया था, पर उन्होंने राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले रिज़ाइन कर दिया था, और राउंड 2 जब उनका हुआ तो उसमें कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनको भी दोबारा से, ठीक है, उनको भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू हो जाएगा आपका राउंड 1 और 2 का रजिस्ट्रेशन, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा राउंड 3 के लिए। इसके बाद में नो अलॉटमेंट इन राउंड 1 एंड नो अलॉटमेंट इन राउंड 2, कहीं पे भी अलॉटमेंट नहीं हुआ तो दोबारा से कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 एंड ज्वाइन, पहले राउंड में सीट मिल गई, ज्वाइन कर लिया। अलॉटेड ए सीट इन राउंड 2, अपग्रेड भी हो गया आपका। ठीक है, राउंड 1 से राउंड 2 में कॉलेज अपग्रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद में वो भी ज्वाइन कर लिया, और आप फिर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो राजस्थान के राउंड 3 में, तो फिर आपको दोबारा से फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी रजिस्ट्रेशन या फिर कहीं पे भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अलॉटेड सीट इन राउंड 1 एंड ज्वाइंड, अलॉटेड इन राउंड 2, अपग्रेडेड, ज्वाइंड, रिजाइंड। ठीक है, राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, ज्वाइन कर लिया, राउंड 2 में भी कॉलेज मिल के अपग्रेड हो गया, उसको ज्वाइन करके फिर से रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, राउंड 2 का कॉलेज मतलब आपने रिज़ाइन कर दिया तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 एंड ज्वाइन, अलॉटेड इन राउंड 2, अपग्रेडेड, डिडंट ज्वाइन। पहले राउंड में मिल गया था, ज्वाइन कर लिया था, सेकेंड राउंड में आपको मिला, वो आपने ज्वाइन नहीं करा तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 ज्वाइन, सीट रिटेन इन राउंड 2, रिटाइन अप टू 31st 5 PM। ठीक है, अगर आपने राउंड 1 में आपको सीट मिल गई थी, राउंड 2 में भी आपकी वही सीट रही, रिटेन रही, और उसको आपने रिज़ाइन कर दिया था 31 अगस्त से पहले, 31 अगस्त से पहले, तो फिर दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन या न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 एंड ज्वाइन, सीट रिटेन इन राउंड 2, रिजाइंड आफ्टर। ठीक है, अगर आपने 31 तारीख के बाद में रिज़ाइन करा है राउंड 2 में, जो सीट रिटेन रही थी, तो दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अलॉटेड ए फ्रेश सीट इन राउंड 2 एंड डिजंट ज्वाइन, राउंड 2 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ था, 1 में कुछ मिला नहीं था, तो जब आपने रिज़ाइन कर दिया तो दोबारा से ज्वाइन करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, देखो राउंड 2 में अगर आपने ज्वाइन कर लिया है
ठीक है, जो भी कॉलेज मिला, 1 में मिला हो ना मिला हो वो तो मतलब ही नहीं रहता। राउंड 1 का कॉलेज तो फ्री एग्जिट था। 2 में जो कॉलेज मिला है अगर उसको ज्वाइन कर लिया है तो 3 में दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 के अंदर आप दोबारा से जो आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसमें आप उसके बिहाफ पे राउंड 3 में आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। और राउंड 1-2 में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, किसी भी राउंड में कर चुके हैं और अब तक कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिला है राउंड 1 और 2 में, तो आप राउंड 3 में डायरेक्टली जा सकते हैं दोबारा से बिना कोई नया रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, कहीं पे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट या रजिस्ट्रेशन करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिली थी, पेमेंट सीट मिली थी या फिर गवर्नमेंट सीट मिली थी और अगर आपने वो छोड़ दी तो दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। राउंड 2 की सीट को 31 के पहले रिज़ाइन करा तो नहीं करना, 31 के बाद में 31 अगस्त के बाद में रिज़ाइन करना है तो आपको डेफिनेटली फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो अलॉटेड सीट इन राउंड 2 एंड ज्वाइन, रिज़ाइन कर दिया आपने। ठीक है, फ्रेश सीट आपको अलॉट हुई थी राउंड 2 में और उसको आपने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, तो फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। अलॉटेड ए फ्रेश सीट इन राउंड 2 एंड ज्वाइन, विलिंग टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 फॉर अपग्रेडेशन। राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो अपग्रेडेशन के लिए तो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना। न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो राउंड 3 के लिए तो डेफिनेटली करना ही करना है। इसके अलावा अलॉटेड ए सीट इन राउंड 1 एंड रिटेन द सीट इन राउंड 2। ठीक है, राउंड 1 में सीट मिल गई आपको, राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुई या फिर वही रिटेन रही तो दोबारा से राउंड 3 में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना। allotted a seat in round 1 and not joined is allotted a seat in round 2 and not joined। ठीक है, राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो गई और फिर आपने राउंड 2 में जो सीट अलॉट हुई, ठीक है, उसको आपने ज्वाइन नहीं करा तो फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिकली अगर राउंड 2 के अगर आपने जो रूल्स हैं उनको ब्रीच करा है, मतलब राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं था, अगर आपको कॉलेज मिला है आपने ज्वाइन नहीं करा या फिर उसको रिज़ाइन कर दिया है, उस केस में आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। राउंड 1 में आपने कुछ भी कराओ, फ्री एग्जिट कराओ, कॉलेज नहीं मिला हो, कुछ भी हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। राउंड 2 बेसिक है। ठीक है, राउंड 2 में अगर आपने रिज़ाइन कर दिया 2 के बाद में, चाहे फर्स्ट की सीट को रिज़ाइन कर दिया 31 के बाद में, इन केस अगर वो अपग्रेड नहीं हुई थी तो दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब किस तरीके से आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। शेड्यूल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, 12 तारीख से 18 तारीख तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। काउंसलिंग की डेट्स आपकी आ जाएंगी, किस पर्टिकुलर डे पे आपको जाना है, रैंक के हिसाब से कब जाना है वो आ जाएगा। किसी दिन आपकी टॉप जो जनरल कैंडिडेट्स होंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स होंगे, वहाँ से स्टार्ट होगी काउंसलिंग। फिर एक पर्टिकुलर डे पे एसटी एससी वाले कैंडिडेट्स की काउंसलिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर किसी डे पे प्राइवेट वाले कैंडिडेट्स की काउंसलिंग हो जाएगी और बाकी डेट्स पे आपकी पेमेंट सीट की काउंसलिंग और गवर्नमेंट सीट की काउंसलिंग चलती रहेगी। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, जिनको नहीं करना था उन्होंने नहीं करा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या है कि अपनी फ़ीस की डीडी, अगर आपने राउंड 2 के थ्रू कॉलेज ज्वाइन कर रखा है तो आपको अपने फ़ीस की डीडी ले जानी है जो आपने कॉलेज में सबमिट कराई थी। अब कुछ स्टूडेंट होंगे कि सर हमारे पास फ़ीस की डीडी नहीं है, हमने तो कॉपी नहीं करवाई थी, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं। तो उनको जो कोई ऐसा प्रूफ जिससे उनका एडमिशन हो रखा है वो लेके जाना है और कोशिश करनी है फ़ीस की डीडी की आपको फ़ोटो मिल जाए। अगर आपके पास फ़ोन में भी फ़ोटो है तो वो प्रिंट निकलवा के ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है उनको तो ये करना है, अपने फ़ीस की डीडी लेके जानी है और साथ में क्या लेके जाना है, उनको एक एंट्री टिकट मिलेगा। एंट्री टिकट क्या होगा, जब आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो राजस्थान की काउंसलिंग की वेबसाइट है, उस पर एंट्री टिकट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अपनी डिटेल्स एंटर करोगे तो एंट्री टिकट डाउनलोड कर लेना। एंट्री टिकट डाउनलोड कर लोगे और फीस की डीडी ले जाओगे साथ में, तो फिर आपको बस यही 2 चीज़ें लेके जानी है अगर कॉलेज ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है राउंड 2 में तो। ठीक है, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आप लेके कैसे जाओगे, वो तो ऑलरेडी जमा है। ये दोनों चीज़ें लेके आपको एसएमएस में पहुंच जाना है, आपको जो डेंटल कॉलेज है वहाँ पे पहुंच जाना है। ठीक है, एसएमएस तो में तो रिपोर्टिंग होगी बाद में। ठीक है, जो मैंने आपको पूरा शेड्यूल वो तो बता ही रखा है कहाँ पे जाना है। ठीक है, वो सारा मैं वापस से भी बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, पर आप ये चीज़ें समझ लो कि आपको वहाँ अपनी ये फ़ीस की डीडी और आपको अपनी एंट्री टिकट लेके पहुँच जाना है। ठीक है, इसके बाद में किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इमेजेस हैं, ये पिछले साल की काउंसलिंग की इमेजेस हैं। वहाँ पे कुछ इस तरीके का माहौल होगा, यहाँ पे चेयर्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट अपने नंबर का वेट कर रहे होंगे क्योंकि रैंक वाइज स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये आपके बाहर का नज़ारा है
और अंदर ये जो आपका जगह है इसके अंदर रूम होते हैं, उसके अंदर काउंसलिंग चलती है। ओपन में काउंसलिंग नहीं चलती है, ओपन में सब लोग बैठ सकते हैं। अंदर जो रूम है, यहाँ पे जैसे कोई रूम है, इस रूम के अंदर सिर्फ स्टूडेंट को ही एंट्री मिलेगी, पेरेंट्स को एंट्री नहीं मिलेगी। पेरेंट्स यहाँ पे बैठ सकते हैं और स्टूडेंट्स भी अपने पेरेंट्स के साथ जब तक उनका नंबर नहीं आता है तब तक बैठ सकते हैं। किस तरीके से चीज़ें चलती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सीट मैट्रिक्स यूँ प्रॉपर चलता रहता है आपका। सीट मैट्रिक्स अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे ये स्टेट रैंक 1269 नंबर का स्टूडेंट तक क्या सीन है आपके देख सकते हो कि आपकी कोटा की मेडिकल कॉलेज की सीटें ख़त्म हो चुकी हैं, अनरिजर्व की सीटें ख़त्म हो चुकी हैं। EWS में आपकी गर्ल की एक सीट बची है। आपको पता रहेगा क्या इस रैंक तक अभी क्या चल रहा है। ये स्क्रीन आपकी 6-7 जगह लगी रहती है, डिफरेंट जगह लगी रहती है, 6-7 जगह, जिस पे आप देख सकते हो क्या अभी सीट मैट्रिक्स है। अजमेर की सीटें ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। RNT की, SMS टॉप कॉलेजेस की सीटें ख़त्म हो चुकी है क्योंकि 1269 मेरिट नंबर चल रहा है, ठीक है। अभी ये स्टूडेंट 1269 नंबर का स्टूडेंट यहाँ से बाहर बैठ के, ठीक है, मेरिट वाइज इसको कॉल करा जाएगा, ठीक है। ऐसे 10-10, 20-20, 25-25 बच्चे बुला लिए जाते हैं एक साथ। जैसे एक साथ बुला लिए 1250 से 1275 तक के स्टूडेंट्स को अंदर रूम के अंदर बुला लिया, ठीक है। उसके बाद में एक एक स्टूडेंट जाता है, 1251, 1252, इस तरीके से स्टूडेंट अंदर जाते हैं, ठीक है। माइक पे अनाउंसमेंट होता रहता है प्रॉपर 1251 ने अंदर जाके कौन सी सीट ली और कौन सी सीट छोड़ी। मान लो अभी सीट मैट्रिक्स के हिसाब से 1269 का नंबर चल रहा है, ठीक है। ये नंबर चल रहा है 1269, 1269 नंबर पे चल रहा है। अभी सीटें कहाँ कहाँ की बाकी है, मान लो जनरल कैंडिडेट हुआ और अभी झालावाड़ की सीट बाकी है, बाड़मेर की बाकी है, भरतपुर की बाकी है और भीलवाड़ा की बाकी है। मान लीजिए इसके पास राउंड 2 में अभी क्या होता है, भीलवाड़ा की सीट होती है, तो ये भीलवाड़ा की सीट अपनी खाली करके झालावाड़ की यदि ले लेता है तो सीट मैट्रिक्स में तुरंत क्या अपडेट कर देंगे, सीट मैट्रिक्स में तुरंत अपडेट कर देंगे कि भरतपुर की अभी एक सीट बढ़ गई, उसने छोड़ दी तो 13 की जगह 14 हो गई और यहाँ पे 7 है झालावाड़ की। इमेज थोड़ी सी क्लियर नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स ने पिछले साल भेजी थी, टेलीग्राम चैनल पे इमेजेस आपको मिल जाएंगी, पर एक क्लियर इमेजेस नहीं है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 7 की जगह 6 हो जाएगी और माइक पे वो अनाउंस कर देंगे कि आप इस स्टूडेंट ने पर्टिकुलर 1269 स्टेट रैंक का नाम बोल के इस स्टूडेंट ने भरतपुर की सीट छोड़ के और झालावाड़ की सीट एक अलॉट करा ली है। तो जो कंप्यूटर को मैनेज कर रहा होता है वो उनको भी इन्फॉर्म कर देंगे कि आप एक भरतपुर की सीट इंक्रीज़ कर दीजिए UR कैटेगरी में बॉय की और UR कैटेगरी में बॉय की झालावाड़ की एक सीट कम कर दीजिए। इस तरीके से आपको बाहर पूरा सीट मैट्रिक्स अपडेट कर दिया जाएगा। आपको एज ए पेरेंट भी अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वहाँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। टोटल कितनी सीटें आपकी हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें रहेंगी, वो आपको मिलती रहेंगी। टाइम टू टाइम आप अपडेटेड रहोगे। इस तरीके से प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में जो लोग फ्रेशली रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे हैं वो अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके पास कोई सीट नहीं है वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी मेरिट के अकॉर्डिंगली आपको बुला के यदि गवर्नमेंट सीट मिल रही होगी तो आपको वहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी। सेम प्रोसेस आपकी रहने वाली है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके राजस्थान के जो ब्रोशर है इन्फॉर्मेशन बुकलेट में स्टार्टिंग में दे गए हैं। राजस्थान की काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड हुआ, 10th 11th 12th की आपकी मार्कशीट हुई, आधार कार्ड हुआ, डोमिसाइल हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, जो भी आपके बेसिक जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपको तुरंत ऑफलाइन अलॉटमेंट कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे काउंसलिंग में आप पेरेंट्स वेट कर रहे होंगे, अंदर स्टूडेंट को बुला लिया रैंक के हिसाब से, अंदर अलॉटमेंट भी हो गया। फिर क्या करना है, फिर कौन सी प्रोसेस होगी। यहाँ पे एक रूम में तो देखो जैसे ये रूम है इसमें तो अलॉटमेंट की प्रोसेस चल रही होगी और इसके साइड में आपका अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा। दूसरे जो पास वाला रूम होगा उसमें आपको भेज देंगे, आपको बोल देंगे कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर वहीं ऑफलाइन आपको तुरंत जैसे ही आपको अलॉट होगा वैसे ही आपको 5-10 मिनट के बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर ऑफलाइन प्रिंट करके दे देंगे। प्रिंट में आपका वहीं लिखा आ जाएगा कि ये रैंक थी स्टेट रैंक, ये सीरियल नंबर है इस स्टूडेंट का और इसको ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर आपको क्या करना है, वो अलॉटमेंट लेटर और साथ में अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यदि आपके पहले से ही जमा है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने। यदि मान लो आपके ऑलरेडी SMS में आपने जमा करा दिए थे, राउंड 2 में रिपोर्टिंग के वक्त अगर जमा करा दिए थे तो दोबारा से तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैसे लेके जाओगे, आपके पास होंगे नहीं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या लेके जाना है, अपने जो कॉलेज मिला उसकी फ़ीस का DD बनवाना है, ठीक है, और DD बनवाना है, साथ में अपना अलॉटमेंट लेटर जो आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर और पुराने फ़ीस का DD, ठीक है, ओल्ड फीस का DD आपको SMS में लेके जाना है, जो 12 तारीख से 21 तारीख तक आपको लेके जाना है,
12 to 21 आपकी रिपोर्टिंग की डेट है। एसएमएस के अंदर आपको रिपोर्ट करना है। और जैसे आपको अजमेर से अगर मान लो उदयपुर अलॉट हुआ है तो आपको अजमेर के काउंटर पे जाना है, अलॉटमेंट लेटर दिखाना है न्यू, ठीक है। आपको अपनी ओल्ड फीस की डीडी दिखानी है, प्रूफ दिखाना है कि मैंने अजमेर में डॉक्यूमेंट सबमिट कर रखे हैं, तो वो वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स दे देंगे अजमेर के काउंटर से, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लेने और सारे डॉक्यूमेंट्स को एज इट इज़ उदयपुर के काउंटर पे न्यू डीडी और न्यू अलॉटमेंट लेटर के साथ में सबमिट करा देना है। आपका एडमिशन हो चुका है, आपने रिपोर्टिंग कर दी है, उसके बाद में आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पे जाके जाना है, क्योंकि फिर तो कोई चांस ही नहीं है, फिर तो अपग्रेडेशन भी नहीं है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल होने के बाद में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, क्लास आप नेक्स्ट डे से ही ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आपने सेकेंड राउंड के बाद में मेडिकल करवा लिया है, दोबारा से मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में जाइए और आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ऑलरेडी जमा हो ही चुके हैं, साथ में आप डीडी के साथ में जो भी नया कॉलेज मिला है उसका बॉन्ड भी बनवा लीजिए, और जो भी आपके परफॉर्मर होते हैं वो बनवा लीजिए। वो सारे आपको सबमिट करवाने हैं डीडी और अलॉटमेंट लेटर के साथ में। और बाकी पुराने ओल्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको पुराने कॉलेज से मिल ही जाएंगे, वो जमा कराने हैं। जिनका फ्रेश अलॉटमेंट होगा उनके पास तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे, वहीं पे आपके जो डेंटल कॉलेज है वहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगे। फिर आपको जो आपका डीडी है, अलॉटमेंट लेटर है और जो परफॉर्मा है और जो आपके बॉन्ड वगैरह है वो लेके आपको एसएमएस में जाना है। और कोई भी डाउट होगा तो जब ऑफलाइन काउंसलिंग चल रही होगी वहाँ पे आप पूछ सकते हो उनसे भी कि सर आगे मेरे को क्या प्रोसेस करनी है, वो आपको वहाँ पे भी बता देंगे। बाकी कोई कन्फ्यूज़न मेरे हिसाब से मैंने छोड़ा नहीं है, हर पॉइंट मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कट ऑफ्स के बारे में भी बात करेंगे। रूल्स मैंने आपको सारे बता दिए। पेमेंट सीट लेना चाहते हो तो भी सेम रूल्स हैं आपके, पेमेंट सीट भी आप सेम रूल है। अपग्रेडेशन की प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, अपग्रेड की प्रोसेस किस तरीके से रहेगी, ठीक है, अगर आप अपग्रेड करा रहे हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बता दिया कि किसको कराना है किसको नहीं कराना है, ठीक है। अपग्रेड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में कट ऑफ्स के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूँ तो डिपेंड करता है कितनी सीट्स आती हैं, और सीट्स अभी आई हैं वो 7 सितंबर तक जो सिचुएशन है राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस की, जिन स्टूडेंट्स ने रिज़ाइन करा या ज्वाइन नहीं करा राउंड 2 के बाद में स्टेट के, उनकी पोजीशन के बिहाफ पे अभी सीट्स बताई हैं। अभी इसमें कुछ सीटें ऐड होंगी और एक नया आपका सीट मैट्रिक्स आएगा 12 तारीख से पहले। 11 तारीख शाम को आपका एक नया सीट मैट्रिक्स आ रहा होगा, क्योंकि 10 तारीख तक आपके स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में जिनको कॉलेज मिल चुका है वो स्टेट के राउंड 2 में जो कॉलेज मिला उसको रिज़ाइन करके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जा सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट रिज़ाइन कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई थी। राजस्थान के 250 ऐसे स्टूडेंट हैं, 250 ऐसे स्टूडेंट हैं 15,000 रैंक तक, 15,000 रैंक तक, जिनको राजस्थान में भी सीट मिल रखी है राउंड 2 में, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में भी मिल रखी है। तो इन 250 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के कॉलेजेस लेते हैं, क्योंकि बहुत संख्या में बच्चे ऐसे करेंगे। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जो कॉलेजेस मिले या तो नियर बाई स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, या फिर अपने स्टेट में ही, होम स्टेट में ही दूसरा कॉलेज मिला है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के थ्रू, वो ज्वाइन कर लेंगे। तो वो अपनी राउंड 2 की राजस्थान की सीट रिज़ाइन कर देंगे और उनके राजस्थान के राउंड 2 की सीट अभी ऐड हो जाएगी राजस्थान के राउंड 3 में। तो ये सीट मैट्रिक्स आपका फाइनल नहीं है। कुछ स्टूडेंट परेशान है, इतनी कम सीटें आई हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सीटें आपकी ऐड हो सकती हैं। अभी फाइनल सीट मैट्रिक्स आपका 11 सितंबर को शाम को आ जाएगा। जब वो सीट मैट्रिक्स आ चुका होगा तो अपन और ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। जितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है उससे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज़्यादा जाएगी, क्योंकि अभी एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूँगा, इस बात से याद आ गया, क्योंकि जो स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया के 3rd राउंड में मिल चुका है वो भी राजस्थान में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अभी एक्चुअली में क्या है, जिनके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, 12 तारीख से 18 तारीख तक आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग है। मान लीजिए 14 तारीख को 14 सितंबर को आपका नंबर आ जाता है। राजस्थान के ऑल इंडिया के 3rd राउंड में अभी आपको कॉलेज मिल रखा है, तो 18 सितंबर तक उसकी रिपोर्टिंग है। तो 14 सितंबर तक आप अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होल्ड करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 14 सितंबर तक आपको ये कॉलेज अगर मिल जाता है राजस्थान के अंदर तो राजस्थान का कॉलेज आप ले सकते हैं, और राजस्थान का कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो ये सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। इस काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर भी हो जाओगे, पर उससे आपका फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे आपको यदि कॉलेज मिल जाता है तो, ठीक है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ऑल इंडिया में मिल चुका है वो भी स्टेट में ट्राई करेंगे, स्टेट में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी चलने वाली हैं।
तो जिनको ऑल इंडिया के राउंड 3 में मिल चुका है वो स्टेट के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उनके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में है तो वहाँ पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं राजस्थान के अंदर राउंड 3 में। ऑफलाइन जाके क्या प्रोसेस रहेगी वो ऑलरेडी बता दिए। सीट मैट्रिक्स 11 तारीख को शाम को आ जाएगा। उसके बिहाफ पे स्टूडेंट्स को काउंट करके कैटेगरी वाइज जनरल के कितने, ओबीसी के कितने, एससी एसटी के कितने, कितनी सीट्स आई हैं पर कैटेगरी में, उसके बिहाफ पे मैं आपको बेटर तरीके से बता पाऊंगा कितनी सीटें आप, कितनी कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज जा सकती है। इसके अलावा पेमेंट सीट की कट ऑफ की स्टूडेंट्स पूछते हैं। पेमेंट सीट का कट ऑफ अगर मैं बात करूं तो पेमेंट सीट का कट ऑफ वेरी करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे कि आपकी एनआरआई कोटा की सीट्स पेमेंट के अंदर कब कन्वर्ट होती हैं जो वैकेंट रहती हैं, और बहुत सारी सीटें वैकेंट रहती हैं क्योंकि एनआरआई कोटा की सीटों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और जो नए नए कॉलेजेस हैं जो बहुत ही मतलब छोटे छोटे टाउन के अंदर हैं, एक तरीके से आप मान सकते हो वो प्रॉपर सिटी भी नहीं है, जो अभी नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो वहाँ पे कोई स्टूडेंट 1 करोड़ से 1.25 करोड़ देने से बेटर है वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई कोटा के थ्रू ले लेगा, या फिर प्राइवेट कॉलेज में उसको नॉर्मल कैटेगरी में अगर मैनेजमेंट कोटा की सीट मिल रही होगी तो वो भी ले लेगा रादर देन ये सीट्स लेने के। तो एनआरआई की काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट रहती हैं, तो ये राउंड 3 में इसको जो एनआरआई की सीट्स हैं इनको पेमेंट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ये सारी सीटें आपकी राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो राजस्थान का होगा उसमें कन्वर्ट करते हैं। ये भी नोटिफिकेशन आपका 11 तारीख को आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 11 सितंबर को जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे एक दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे अपने को पता चल जाएगा पेमेंट की कितनी सीटें आपकी आ रही हैं राजस्थान की काउंसलिंग के अंदर, राउंड 3 में आ रही है, राउंड 4 में आ रही है। ठीक है, ये वाली चीज़ें भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी कट ऑफ में। अगर मैं आपको आज के दिन कट ऑफ बताता हूँ तो कुछ भी रैंडम फिगर बताने से बेटर है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के मैं आपको थोड़ा एग्जैक्ट फिगर जो रियलिटी के नज़दीक हो वो मैं बताऊँ। रैंडमली ऐसे उल्टा सीधा फिगर बताने से कोई मतलब नहीं है, आपको वो सीट मैट्रिक्स फाइनल आने के बाद भी पता चल पाएगा। ठीक है, इसके अलावा काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी प्रकार की, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर रहेगा। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं और आप प्लान 1 और प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी, इसमें कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी। इसमें अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिसमें भी अच्छी खासी सीटें आ सकती हैं, अगर आपको सीट नहीं मिली है गवर्नमेंट अभी तक और रेंज में हो तो वहाँ पर आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, डिसीजन मेकिंग में मदद मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कन्फ्यूज हैं कि अभी राजस्थान में मैनेजमेंट की सीट लें या फिर ऑल इंडिया के स्ट्रे वैकेंसी में गवर्नमेंट सीट का वेट करें, तो इस तरीके के डिसीजन मेकिंग में आपको मदद मिल जाएगी और आपको 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा। इसके अलावा प्लान बी है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें प्लान 1 के फीचर्स तो मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ तो मिलती हैं, साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस का फीचर भी मिलता है लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। ऑलरेडी प्लान 1 ज्वाइंड है तो आप प्लान 1 को प्लान 2 से अपग्रेड करा सकते हैं, जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करके। याद रखिएगा इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। कॉलिंग असिस्टेंस के लिए आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई थिंक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा है, जो भी आपके कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गए होंगे। एक बार मैं दोबारा से आपको राजस्थान का वो शेड्यूल दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ये पूरा डिटेल्ड वीडियो हो जाए, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न और बाकी ना रहे राजस्थान की काउंसलिंग में। ऑलरेडी मैंने वैसे तो ये बता चुका हूँ, फिर भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने उनको दोबारा से फिल नहीं करना जो पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, आपकी सीट मैट्रिक्स, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आपका 11 तारीख को वापस से आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको कहाँ पे जाना है, RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, सुभाष नगर, बिहाइंड TB हॉस्पिटल, जयपुर। यहाँ पे आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी 12 तारीख से 18 तारीख तक। एंट्री टिकट डाउनलोड करके आपको जाना है। ठीक है, आपको डेट वाइज, टाइम वाइज और मेरिट वाइज आपको बुलाया जाएगा। उस जो एंट्री टिकट है उस पर सब कुछ मेंशन होगा किस टाइम पे जाना है। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, टाइम से पहले ही पहुँचे, टाइम से लेट ना पहुँचे। थोड़ा बहुत लेट हो जाता है क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग चलती है पूरे शाम तक, रात तक काउंसलिंग चलती है ना, तो चीज़ें थोड़ा बहुत लेट हो जाती है। बीच में लंच वगैरह भी होता है, तो आप टाइम पे पहुँचे। जब लंच वगैरह हो तो ऐसा नहीं कि आपका नंबर मिस हो जाए, आपको वहीं पे बैठना है पेशेंसली। आपको कभी कभी 5-6 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है, कभी कभी चीज़ें डिले भी हो जाती हैं, जिस टाइम एक्सपेक्टेड होता है उससे डिले भी हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहाँ पे समझनी है, क्योंकि हज़ारों बच्चे आए हुए होते हैं, हज़ारों पेरेंट्स आए हुए होते हैं। अगर कुछ चीज़ें किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है मान लीजिए वहाँ पे, तो चीज़ें आपकी डिले हो सकती हैं। ठीक है, कैंडिडेट को खुद जाना है, ऐसे नहीं कि आपकी जगह आपके पेरेंट्स चले जाएंगे या फिर आपके कोई गार्जियंस चले जाएंगे, खुद जाना है।
ठीक है। इसके बाद में आपका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से आपका प्रोसेस होगा। जॉइनिंग आपको अलॉटमेंट के बाद 12 तारीख से 21 तारीख तक आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, ठीक है। एंट्री टिकट लेके जाना है, मस्ट है, कंपलसरी है। रेजिग्नेशन की डेट के बारे में बता दिया आपको, शाम को 5 बजे तक 10 तारीख तक आप रिज़ाइन कर सकते हो अगर आपको ऑलरेडी मिल चुका है तो। ये सारी चीज़ें, बाकी सीट मैट्रिक्स के बारे में, जो फाइनल सीट मैट्रिक्स जब आपका आ जाएगा उसके बारे में, और साथ में जब आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड, इसके बारे में, और पेमेंट सीट की कट ऑफ क्या जा सकती है इसके बारे में डिटेल में वीडियो आपका 11 तारीख को मैं शाम को बना दूंगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न है, ये नंबर रहेगा। इसके अलावा आपको और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम नीट इन्फो है। जो मैंने आपको इमेजेस भेजी हैं सीट मैट्रिक्स की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं राजस्थान के, ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। इसका जो फ़ोटो क्लिक करके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जो चैट सेक्शन है वहाँ पे डालते रहते हैं, तो वहाँ पे आप अपडेटेड रहोगे। पिछले साल भी आप देख सकते हो, पुराने मैसेज खोलोगे तो आप देख सकते हो। तो टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स ने लगातार सीट मैट्रिक्स शेयर करा था कि अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।